नमस्कार। आज हम भारत की उच्च शिक्षा में आए एक ऐसे नियम पर बात करने जा रहे हैं जिसने एक बड़े राष्ट्रीय विवाद को जन्म दे दिया है। एक ऐसा नियम जिसका इरादा तो अच्छा था पर हो कुछ और ही गया। तो हुआ ये कि हमारे विश्वविद्यालयों में समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए नियम लाए गए। इरादा बिल्कुल नेक था, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। यही नियम आज पूरे देश में एक बड़े संकट की वजह बन गए हैं। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब जो नियम भेदभाव को खत्म करने के इरादे से बने, उन्हीं के खिलाफ लोग सड़कों पर क्यों उतर आए हैं, अदालतों का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम तलाशेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि जैसे ही ये नियम आए, देश भर में इसका रिएक्शन कैसा रहा। और ये विरोध सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रहा, जमीन पर इसका असर दिखा। उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में छात्र सड़कों पर उतर आए। लखनऊ में तो बाकायदा मार्च निकाले गए। और अब तो ये पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। तो चलिए अब इस विवाद की जड़ तक पहुंचते हैं। आखिर ये नियम हैं क्या? इनमें लिखा क्या है? तो ये जो नियम हैं, इन्हें यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने बनाया है और इन्हें कहते हैं इक्विटी विनियम 2026। इनका सीधा सा मकसद है हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटी कैंपस में जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे रोकना। अब इन नियमों के तहत हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को कुछ खास चीजें करनी होंगी, जैसे कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाना होगा, शिकायतों के लिए एक प्रॉपर सिस्टम और एक 24/7 हेल्पलाइन भी शुरू करनी होगी। कुछ खास छात्र समूहों को सुरक्षा देने की बात भी है। और हाँ, जो संस्थान ये सब नहीं करेंगे उन पर एक्शन भी हो सकता है। और यहीं पर इस पूरे मामले का एक सबसे बड़ा पेंच है। ये जो सुरक्षा की बात हो रही है वो खास तौर पर अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के छात्रों के लिए है। तो अब जाहिर है इस पर दो अलग अलग पक्ष बन गए हैं। चलिए दोनों के तर्कों को समझते हैं कि आखिर ये मतभेद इतना गहरा क्यों है। देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जिनका मानना है कि कैंपस में भेदभाव बढ़ रहा है और कमजोर छात्रों को बचाने के लिए ऐसे नियम बहुत जरूरी हैं। वहीं दूसरी तरफ आलोचक हैं जिनका कहना है कि ये नियम तो खुद ही समाज को बांट रहे हैं या अनुचित हैं और हो सकता है कि ये खुद ही एक तरह का भेदभाव हो। अब देखिए, यूजीसी के ही आंकड़े एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। पिछले सिर्फ 5 सालों में जातिगत भेदभाव से जुड़ी आधिकारिक शिकायतें दोगुनी से भी ज्यादा हो गई हैं। तो इसी वजह से यूजीसी को लगा कि अब कुछ सख्त कदम उठाने का वक्त आ गया है। लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके पास भी अपने तर्क हैं। उनका सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि इन नियमों में सामान्य श्रेणी के छात्रों को सुरक्षा के दायरे में नहीं रखा गया है। आलोचकों का मानना है कि ये तो भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। एक और बड़ी चिंता ये है कि जो शुरुआती ड्राफ्ट था उसमें झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान था, लेकिन फाइनल नियमों से उसे हटा दिया गया है। इससे इसके गलत इस्तेमाल का डर भी बढ़ गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या? इन नियमों का भविष्य क्या है? फिलहाल तो सब कुछ अधर में लटका हुआ है। आगे हमें 3 चीजों पर नजर रखनी होगी। पहली, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुनने के लिए हामी भर दी है, तो कोर्ट का फैसला ही तय करेगा कि इन नियमों का क्या होगा। दूसरी, केंद्र सरकार का कहना है कि वो लोगों से मिले फीडबैक को देख रही है और जल्द ही चीजें साफ करेगी। और तीसरी बात, छात्रों और राजनीतिक दलों के बीच ये बहस और विरोध प्रदर्शन लगता है कि अभी जारी रहेंगे। तो आखिर में ये पूरा मामला एक बुनियादी सवाल पर आकर अटक जाता है। क्या ये इक्विटी नियम वाकई एक जरूरी समाधान है या फिर ये खुद ही एक नई समस्या पैदा कर रहे हैं? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। नमस्कार। आज हम भारत की उच्च शिक्षा में आए एक ऐसे नियम पर बात करने जा रहे हैं जिसने एक बड़े राष्ट्रीय विवाद को जन्म दे दिया है। एक ऐसा नियम जिसका इरादा तो अच्छा था पर हो कुछ और ही गया। तो हुआ ये कि हमारे विश्वविद्यालयों में समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए नियम लाए गए। इरादा बिल्कुल नेक था, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। यही नियम आज पूरे देश में एक बड़े संकट की वजह बन गए हैं। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब जो नियम भेदभाव को खत्म करने के इरादे से बने, उन्हीं के खिलाफ लोग सड़कों पर क्यों उतर आए हैं, अदालतों का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम तलाशेंगे।
तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि जैसे ही ये नियम आए, देश भर में इसका रिएक्शन कैसा रहा। और ये विरोध सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रहा, जमीन पर इसका असर दिखा। उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में छात्र सड़कों पर उतर आए। लखनऊ में तो बाकायदा मार्च निकाले गए। और अब तो ये पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। तो चलिए अब इस विवाद की जड़ तक पहुंचते हैं। आखिर ये नियम हैं क्या? इनमें लिखा क्या है? तो ये जो नियम हैं, इन्हें यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने बनाया है और इन्हें कहते हैं इक्विटी विनियम 2026। इनका सीधा सा मकसद है